खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई के नाम से अंग्रेज थर थर कांपते थे। साल 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों की जड़ें हिला दी थी। युद्ध के दौरान सैकड़ों की संख्या में अंग्रेजी सेना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को जिंदा नहीं पकड़ पाई थी। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने अंतिम शब्दों में कहा था कि मेरा शरीर तक अंग्रेजों को नहीं मिलना चाहिए। तारीख थी 18 जून 1858। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम समय में अंग्रेजों ने चारों तरफ से घेर लिया था, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने भी अंग्रेजों को मुंहतोड़ जवाब दिया था। ब्रिटिश खेमा युद्ध करते करते थकता, उससे पहले ही एक रिजर्व सैनिकों की टुकड़ी आ गई थी। इस सैनिकों की टुकड़ी के अचानक लड़ाई में कूदने से ब्रिटिश खेमे में फिर से जान आ गई, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों की इस चाल को तुरंत ही समझ गई थी। युद्ध में लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई के सैनिकों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही थी। अब रानी को लगा कि यहाँ से पीछे हटने में ही भलाई है, और अंग्रेजों को चकमा देकर लड़ाई के मैदान से इतनी तेजी से हटी कि अंग्रेज कुछ समझ ही नहीं पाए। रानी और उनके सैनिक युद्ध के मैदान से 1 मील की दूरी पर भागकर चले गए थे, मगर तब तक वहाँ भी अंग्रेज सैनिक पीछा करते करते आ पहुंचे थे। दोस्तों, अंग्रेजी सेना की तरफ से कैप्टन रॉड्रिक्स ब्रिक्स थे, जो वो पहले शख्स थे जिसने रानी लक्ष्मीबाई को अपनी आंखों से लड़ाई के मैदान में लड़ते हुए देखा था। उन्होंने घोड़े की रस्सी अपने दांतों से दबाई हुई थी। वो दोनों हाथों से तलवार चला रही थी और एक साथ दोनों तरफ वार कर रही थी। इसके बाद लड़ाई नए सिरे से शुरू होती है। जगह थी कोटा की सराय। रानी लक्ष्मीबाई के एक सैनिक के मुकाबले अंग्रेजों के 2 सैनिक लड़ रहे थे। लड़ते लड़ते एक अंग्रेज सैनिक ने रानी लक्ष्मीबाई के सीने में संगीन भोंक दी थी, लेकिन रानी ने तुरंत ही मुड़कर अपने ऊपर हमला करने वाले अंग्रेजी सैनिक पर पूरी ताकत से तलवार लेकर टूट पड़ी। रानी को लगी चोट इतनी ज्यादा गहरी तो नहीं थी, लेकिन उस घाव से खून काफी तेजी से निकल रहा था। अचानक घोड़े पर दौड़ते दौड़ते उनके सामने एक छोटा सा पानी का झरना आ गया। रानी लक्ष्मीबाई को लगा कि वो घोड़े की एक छलांग लगाएगी और घोड़ा झरने के पार हो जाएगा, तब उनको कोई भी नहीं पकड़ सकेगा। मगर अफसोस इस बात का कि घोड़ा छलांग लगाने के बजाय इतना तेजी से रुका कि घोड़े ने 1 इंच भी आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। तभी उन्हें कमर में बाईं तरफ राइफल की एक गोली लग गई। रानी के बाएं हाथ की तलवार छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। उन्होंने उस हाथ से अपनी कमर से निकलने वाले खून को दबाकर रोकने की कोशिश की। तब तक एक अंग्रेज रानी के घोड़े की बगल में पहुंच चुका था। उसने रानी पर वार करने के लिए अपनी तलवार ऊपर उठाई। रानी ने भी उसका वार रोकने के लिए दाहिने हाथ में पकड़ी अपनी तलवार ऊपर की, मगर उस अंग्रेज की तलवार उनके सिर पर इतनी तेजी से लगी कि उनका माथा फट गया और वो उसमें निकलने वाले खून से लगभग अंधी हो गई थी। तब भी रानी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस अंग्रेज सैनिक पर जवाबी वार किया, लेकिन वो सिर्फ उसके कंधे को ही घायल कर पाई। रानी घोड़े से नीचे गिर गई। तभी अचानक उनके एक सैनिक ने अपने घोड़े से कूदकर उन्हें अपने हाथों में उठा लिया। तुरंत ही रानी लक्ष्मीबाई को एक पास ही के मंदिर में ले जाया गया। तब तक रानी लक्ष्मीबाई की सांसें चल रही थी। रानी लक्ष्मीबाई की हालत लगातार बिगड़ रही थी। मंदिर के दरवाजे के बाहर लगातार फायरिंग हो रही थी और काफी देर गोलीबारी के बाद रानी के अंतिम सैनिक को गोली लगी। तब अंग्रेजों ने समझ लिया था कि रानी अब जिंदा नहीं रही और हमारा काम पूरा हो गया। तभी एक अंग्रेजी अधिकारी रॉड्रिक ने जोर से चिल्लाकर कहा, रानी अभी भी जिंदा है। अंग्रेजों की सेना से लड़ाई लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई काफी घायल हो चुकी थी। रानी की एक आंख अंग्रेज सैनिक की कटार से लगी चोट के कारण बंद थी। उन्होंने बहुत मुश्किल से अपनी दूसरी आंख खोली। उन्हें सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था और उनके मुंह से रुक रुक कर शब्द निकल रहे थे। दामोदर, मैं उसे तुम्हारी देख रेख में छोड़ती हूँ। उसे छावनी ले जाओ, दौड़ो उसे ले जाओ। इसके बाद रानी की सांसें तेजी से चलने लगी थी। उनकी चोट से खून निकलकर उनके फेफड़ों में घुस रहा था। धीरे धीरे वो डूबने लगी थी। उन्होंने अपने अंतिम शब्दों में कहा था कि अंग्रेजों को मेरा शरीर तक मिलना नहीं चाहिए। इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई की सांसें रुक जाती है और फिर वहां पर मौजूद रानी के सैनिकों ने आनन फानन में कुछ लकड़ियां जमा की और उन पर रानी के पार्थिव शरीर को रखकर आग लगा दी थी। अंग्रेज बाहर से लगातार धनाधन गोलियां दाग रहे थे। गोलियों की आवाज बढ़ती जा रही थी। मंदिर की दीवार के बाहर अब तक सैकड़ों ब्रिटिश सैनिक पहुंच गए थे। मंदिर के अंदर से सिर्फ 3 राइफलें अंग्रेजों पर गोलियां बरसा रही थी। पहले एक राइफल शांत हुई, फिर दूसरी और फिर तीसरी राइफल भी शांत हो गई। जब अंग्रेज मंदिर के अंदर घुसे तो वहां से कोई आवाज नहीं आ रही थी। सब कुछ शांत था। सबसे पहले रॉड्रिक ब्रिक्स अंदर घुसे। वहां रानी के सैनिकों और पुजारियों के कई दर्जन रक्त रंजित शव पड़े हुए थे। एक भी आदमी जीवित नहीं बचा था। उन्हें सिर्फ एक शव की तलाश थी। तभी उनकी नजर एक चिता पर पड़ी जिसकी लपटें अब शांत पड़ रही थी। उन्होंने अपने बूट से उसे बुझाने की कोशिश की। तभी उससे मानव शरीर के जले हुए अवशेष दिखाई दिए। रानी की हड्डियां करीब करीब राख बन चुकी थी। इस तरह रानी लक्ष्मीबाई अपनी अंतिम सांस तक अंग्रेजों से लड़ती रही थी।
चलिए अब थोड़ा आपको रानी लक्ष्मीबाई के शुरुआती जीवन के बारे में बताते हैं। लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1828 को हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से उन्हें मनु कहा जाता था। मनु ने बचपन में शास्त्रों की शिक्षा के साथ साथ शस्त्र की शिक्षा भी ली थी। साल 1842 में मात्र 7 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव निंबालकर के साथ कर दिया गया। अब यह झांसी की रानी बन गई और इनका नया नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। साल 1851 में 16 वर्ष की अवस्था में इन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसकी मृत्यु 4 माह पश्चात ही हो गई। और फिर 1853 में राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य बहुत अधिक बिगड़ जाने पर उन्हें दत्तक पुत्र लेने की सलाह दी गई। पुत्र गोद लेने के बाद 21 नवंबर 1853 को राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। दत्तक पुत्र का नाम दामोदर राव रखा गया। जब दामोदर राव के गोद लिए जाने को अंग्रेजों ने अवैध घोषित कर दिया, तब रानी को झांसी का अपना महल छोड़ना पड़ा था। उन्होंने एक 3 मंजिल की साधारण सी हवेली रानी महल में शरण ली थी और 7 मार्च 1854 को अंग्रेजों ने झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। और फिर झांसी की रानी को यह सहन न हुआ और उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया और कहा कि मैं झांसी को अंग्रेजों के हवाले नहीं करूंगी। झांसी 1857 की क्रांति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था, जहां से हिंसा भड़कने लगी। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की सुरक्षा के लिए एक स्वयंसेवक सेना बना डाली। इसमें महिलाओं की भर्ती की गई और उन्हें युद्ध की ट्रेनिंग दी गई। 1858 के जनवरी माह में अंग्रेजों ने झांसी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और मार्च के महीने में शहर को अंग्रेजों ने घेर लिया और फिर अंग्रेजों ने युद्ध स्टार्ट कर दिया। तब रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे से मदद मांगी और तात्या टोपे 20,000 की सेना के साथ अंग्रेजों से टक्कर लेने आ डटे, लेकिन अफसोस इस बात का कि ये पराजित हो गए। 2 सप्ताह की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा कर लिया, परंतु रानी दामोदर राव के साथ अंग्रेजों से बचकर भाग निकलने में सफल हो गई। रानी झांसी से भागकर कालपी पहुंची और तात्या टोपे से मिली। अब अंग्रेजों ने कालपी पर भी आक्रमण कर दिया। इस बार फिर रानी को पराजय का मुंह देखना पड़ा और ग्वालियर की तरफ भागना पड़ा। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में ब्रितानी सेना से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हो गई। मात्र 23 साल की उम्र में रानी लक्ष्मीबाई इस मिट्टी के लिए वीर गति को प्राप्त हो गई। रानी की वीरता देख अंग्रेज कैप्टन ह्यूरोज ने शहादत स्थल पर उनको सैल्यूट किया था। इस लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई के बेटे दामोदर को सुरक्षित बचा लिया गया था। दामोदर ने 2 साल बाद 1860 में अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। बाद में उसे अंग्रेजों ने पेंशन भी दी और फिर 58 साल की उम्र में उनकी मौत हुई। जब वो मरे तो वो पूरी तरह से कंगाल थे। उनके वंशज अभी भी इंदौर में रहते हैं और अपने आप को झांसी वाले कहते हैं। रानी की मौत के साथ ही विद्रोहियों का साहस टूट गया और ग्वालियर पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। तात्या टोपे पकड़े गए और उन्हें ग्वालियर के पास शिवपुरी ले जाकर एक पेड़ से फांसी पर लटका दिया गया। तो दोस्तों, इस तरह झांसी की रानी ने अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया था और अपनी अंतिम सांस तक लड़ती रही। अब दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।